गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं और हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों ने भारत के अनेक हिस्सों पर यूँ कहें कि भारत के अधिकतर हिस्से पर अधिकार कर लिया था और अधिकार करने के पश्चात में यहाँ की जनता और यहाँ के जो शासक थे सभी परेशान हुए। तो उसके पश्चात में 1857 की क्रांति हुई और 1857 क्रांति के बाद में अनेक विद्रोह हुए। तो आज हम देखते हैं जो हमारे 1857 की क्रांति और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे, उनके बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास के अंदर 1857 की क्रांति तथा अन्य विद्रोह। 1857 क्रांति हुई और उसके बाद में और कौन कौन से विद्रोह हुए उनके बारे में हम जानेंगे। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक जो कारण था वो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। यद्यपि इस विद्रोह के अन्य प्रमुख कारण भी थे, जिनमें आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे और धार्मिक कारण भी रहे थे। लेकिन 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी लगे कारतूस। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक सैनिक कौन थे? मंगल पांडे। इसने गाय एवं सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। मतलब मंगल पांडे ने प्रथम मना किया कि ये कारतूसों को मुंह से नहीं काटा जाएगा और अंग्रेजों के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई, जो मेरठ में एक टुकड़ी थी अंग्रेजों की 20 एनआई, उसमें उसने भी क्रांति की शुरुआत कर दी थी। जैसे ये खबर मिली तो उन्होंने भी ये मतलब क्रांति कर दी थी। 11 मई 1857 को प्रातः ही दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया था। क्रांतिकारियों ने दिल्ली में विद्रोहियों को मुगल शासक बहादुर शाह ने मुगल शासक जो उस वक्त का था उसने बख्त खां के सहयोग से नेतृत्व प्रदान किया था। मतलब बख्त खां को इनका नेतृत्व करने के लिए भेजा था। उसके पश्चात में 1857 क्रांति के जो अन्य कारण थे उनके बारे में देखते हैं। तात्कालिक कारण तो आपका हो गया कि चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से तुड़वाना था। तो हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे सभी ने उन कारतूसों को काटने से मना कर दिया था और विद्रोह कर दिया था। इसी वजह से यहाँ तात्कालिक कारण 1857 क्रांति का यह रहा था। और जो अन्य कारण थे उनमें देख लेते हैं कि चर्बी लगे कारतूसों की अफवाह, जो ये मतलब जो बात थी वो तात्कालिक कारण था और यह सबसे पहले सबसे बड़ा उत्प्रेरक बना था। मतलब जो कारतूसों में चर्बी लगी, वही कारतूसों की जो सच्चाई थी, अफवाह थी, ये सबसे बड़ा उत्प्रेरक था क्रांति का। जब सिपाहियों को ये खबर मिली कि एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों ने इसे अपने धर्म पर हमला माना और विद्रोह कर दिया, जिससे क्रांति की चिंगारी भड़क उठी थी। जो क्रांति की थी 1857 क्रांति, उसमें प्रतीक चिन्ह के रूप में लाल कमल और रोटी का प्रयोग किया गया था। ये मतलब प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में उसमें क्या था, नाना साहब जैसे नेता ने लाल कमल और रोटी की को क्रांति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। रोटी गांव में फैलाई जाती थी, मतलब हर जगह गांव-गांव में रोटी फैलाई जाती थी और कमल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था, जिससे लोगों को विद्रोह की सूचना मिलती थी और वो तैयार रहते थे। मतलब जो रोटी के टुकड़े गांव में फैलाते थे, जिससे पता चलता था कि क्रांति इस गांव में फैल गई है, और कमल के फूल को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते थे, मतलब क्रांति इस गांव से अगले गांव में भी भड़कने वाली है। तो इस चीज का गांव वालों को या जो लोग थे उनको पता चल जाता था। छावनियों में असंतोष का प्रचार था कि छावनी जो अंग्रेजों की छावनी थी जिसमें भारतीय सैनिक थे, उनमें असंतोष था। मंगल पांडे की घटना, जो मंगल पांडे को फांसी दी थी, उसकी घटना बैरकपुर से शुरू हुई और यह जल्दी ही मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और आरा जैसी छावनियों में भी फैल गई थी। मतलब ये तुरंत ये खबर जहाँ जहाँ पे हिंदुस्तानी सैनिक अंग्रेजों के साथ नौकरी कर रहे थे, तो सभी छावनियों में इस बात का पता चल गया था। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ बगावत की। जो भी सिपाही थे, वो अधिकारी थे, उनके खिलाफ बगावत कर दी और यह खबर तेजी से हर जगह पर फैलने लगी थी। स्थानीय नेताओं और जनता का भी जुड़ाव हो गया था।
तो स्थानीय नेता थे और जनता का जुड़ाव हो गया था। उसमें क्या था, मौलवी लियाकत अली जैसे स्थानीय नेताओं ने भारतीय सिपाहियों और जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया था और विद्रोही नेता व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र होकर काम करने लगे थे। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया था, जिससे जनता को एकजुटता मिली थी। मतलब जनता को मौलवी लियाकत अली जैसे नेता थे, उनने जनता को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया था और जो तात्कालिक वहाँ पे मुगल शासन का उत्तराधिकारी था बहादुर शाह जफर, उसको अपना राजा घोषित कर दिया, जिसके कारण से जनता एकजुट भी हुई थी। अब देखते हैं कि धार्मिक और सामाजिक असंतोष। तो धार्मिक और सामाजिक असंतोष, तो मशीनरियों की गतिविधियों, जो अंग्रेजी मशीनरी थी जैसे कारतूस बनाने की, उसमें चर्बियों का अफवाह होना और भारतीयों के साथ नस्ल भेदभाव भी जनता में असंतोष बढ़ा रहा था। मतलब अंग्रेज तो काले गोरे का भेद, मतलब नस्ल भेदभाव करते थे, तो इस कारण से पब्लिक में रोष था, जिससे क्रांति के विचारों को बल मिला था और अधिक लोग इसमें शामिल हुए थे 1857 क्रांति में। इस प्रकार से लोग जुड़ते चले गए। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इन्होंने पांडुरंग, इनका क्या है, झांसी के युद्ध में जब रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध करते हुए शहीद हो गई थी, तो मतलब झांसी की पराजय के बाद ये नेपाल चले गया था, जो अपना रामचंद्र पांडुरंग, जिनको तात्या टोपे कहा गया था। लेकिन तात्या टोपे एक जमींदार मित्र, इनका एक मित्र था जमींदार, उसने विश्वासघात किया और इसकी खबर अंग्रेजों को दे दी, जिसके कारण से ये पकड़े गए थे और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई थी। झांसी में जो विद्रोह हुआ था, झांसी में जो क्रांति रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में भड़की थी, उसको जनरल हुरोज, मतलब हुरोज एक जनरल था, अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, उसने इस क्रांति को दबाया, मतलब झांसी की रानी के साथ युद्ध किया और ये युद्ध 17 जून 1858 ईस्वी को हुआ, जिसमें झांसी की रानी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पावरस्टर्न था। तो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री था वो पावरस्टर्न था। विद्रोह से पूर्व अजीमुल्ला, नाना साहब, रंगा बापू सतारा का पक्ष रखने के लिए लंदन गए थे। मतलब 1857 क्रांति से पूर्व ये सभी बड़े महापुरुष लंदन गए थे और मतलब सतारा का पक्ष रखने के लिए लंदन गए थे। मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद, जिहाद को उर्दू में युद्ध ही कहते हैं या क्रांति कहते हैं। तो ये नारा मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था। 1857 की क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं के प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापू गुप्ते, हैदराबाद के सोनाजी पंडित, ऐसे अनेक ही सदस्य इस क्रांति से जुड़ गए थे। मतलब 1857 क्रांति में अनेक विद्रोही नेता जुड़ गए थे, जैसे सतारा के रंगा बापू गुप्ते और हैदराबाद के सोनाजी पंडित। इस प्रकार के अनेक नेता, विद्रोही नेता इस क्रांति से जुड़ गए थे। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। जो अंग्रेज था, जॉन लॉरेंस गवर्नर था, उसने कहा था कि जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व अगर कोई मतलब अच्छा नेता करता तो अंग्रेज सदा के लिए हार जाते। इस तरह की बात जॉन लॉरेंस ने कही थी। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो जो बी.डी. सावरकर जी ने क्या कहा कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार ने कहा कि यह न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब ना तो प्रथमता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय संग्राम था और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ये ऐसा बी.डी. सावरकर ने कहा। डॉक्टर एस.एन. सेन ने 1857 क्रांति विद्रोह को अपनी पुस्तक 1857 लिखी। मतलब जो 1857 क्रांति हुई थी उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, जो डॉक्टर एस.एन. सेन ने लिखी, और वो पुस्तक का नाम भी 1857 ही रखा था। अब 1857 क्रांति मतलब अधिकतर हिंदुस्तान के कोने-कोने में भड़की थी। तो वो कौन-कौन से महत्वपूर्ण केंद्र थे जहाँ पर क्रांति भड़की और वहाँ पे नेतृत्व इनको मिला था। तो 1857 क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कौन-कौन से थे? तो 11-12 मई 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर, जो मुगल शासक था, और बख्त खां उनका मंत्री था, के नेतृत्व में दिल्ली में क्रांति
भड़की थी। मतलब 11 से 12 मई में 1857 को दिल्ली के अंदर क्रांति भड़की और इसका मतलब इनको सहयोग किया था बहादुर शाह जफर ने बख्त खां के नेतृत्व दे करके। और इस क्रांति का दमन जो है 21 सितंबर 1857 को ब्रिटिश नायक निकलसन एवं हडसन ने किया था। मतलब 1857 की जो क्रांति दिल्ली में भड़की थी उसको 21 सितंबर 1857 को निकलसन और हडसन ने दबाया था। उसके बाद में 5 जून 1857 ईस्वी को नाना साहब तात्या टोपे के नेतृत्व में कानपुर में क्रांति भड़की और कानपुर की क्रांति का दमन जो किया था वो 6 सितंबर 1857 ईस्वी को कैंपबेल जो अंग्रेजी सेनापति था उसने किया था। तो 5 जून 1857 को नाना साहब और तात्या टोपे के नेतृत्व में कानपुर में क्रांति भड़की और जिसका दमन 6 सितंबर को मतलब कैंपबेल ने किया था। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल और बिरजेश कादिर के नेतृत्व में लखनऊ में क्रांति भड़की थी और इस क्रांति का दमन मार्च 1858 सॉरी मार्च नहीं है ये 1858 ईस्वी में कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस ने किया था। मतलब जो जून 1857 में हजरत बेगम के नेतृत्व में जो क्रांति लखनऊ में भड़की थी उसका दमन 1858 ईस्वी सॉरी हाँ ये मार्च ही है सॉरी गलती से हो गया है। ये मार्च 1858 है, ये 57 नहीं 58 है। तो मतलब जून 1857 में क्रांति भड़की थी। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस ने इसका दमन किया था, मतलब इस क्रांति को दबाया था। जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी की क्रांति की शुरुआत हुई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में जून 1857 में और जिसका दमन जो है 3 अप्रैल 1858 को जनरल हुरोज द्वारा किया गया था। तो ये अनेक जगह पर क्रांति भड़की थी। किस तारीख में किस डेट में क्रांति भड़की और किसके नेतृत्व में थी और इनका दमन कब और किसने किस प्रकार से किया था। तो 1857 में लियाकत अली के नेतृत्व में इलाहाबाद में क्रांति भड़की और जिसका दमन जो है 1858 ईस्वी में कर्नल नील ने किया था। मतलब ये क्रांति लगभग साल भर भी चली थी। अनेक स्थानों पर 57 में भड़की हुई क्रांति को 58 में अंग्रेजों द्वारा दबाया गया था। अगस्त 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह एवं अमर सिंह के नेतृत्व में जगदीशपुर में क्रांति भड़की और जिसका दमन जो है वो 1858 ईस्वी में विलियम टेलर और विसेंट आयर ने किया था। तो ये भी अगस्त 1857 क्रांति जो कुंवर सिंह और अमर सिंह के नेतृत्व में जगदीशपुर में भड़की थी उसका भी 1858 ईस्वी के अंदर विलियम टेलर और विसेंट आयर ने इसको दबाया था। 1857 ईस्वी में खान बहादुर खां के नेतृत्व में बरेली में क्रांति भड़की और जिसका दमन 1858 ईस्वी में हडसन ने किया था। मतलब हडसन ने इस क्रांति को बरेली की क्रांति को दबाया था। 1857 ईस्वी में मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में फैजाबाद में क्रांति भड़की और इसका दमन 1858 ईस्वी में कर्नल नील के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी में अजीमुल्ला के नेतृत्व में फतेहपुर में क्रांति भड़की थी और जिसका दमन 1858 ईस्वी में जनरल रेनल्ड ने किया था। तो कई जगह पर मतलब साल भर एक साल भी भर भी क्रांति चली थी और इनका दमन एक साल के बाद में किया गया था। अब ये 1857 क्रांति साल भर चली और अनेक मतलब लीडरों ने इसका नेतृत्व किया और फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में कुछ 2 4 6 महीने बाद में साल भर बाद में अंग्रेजी गवर्नरों ने इसको एक-एक जगह पर जाकर के इस क्रांति को शांत कर दिया था। तो ये क्रांति जो हुई थी 1857 क्रांति इसको इतिहासकारों ने या महापुरुषों ने अनेक नाम दिए थे। तो 1857 क्रांति को क्या-क्या कहा गया था? तो सर जॉन सीले ने इसको दैनिक विद्रोह कहा था कि हमेशा ऐसा विद्रोह चलता रहता है, सर जॉन सीले ने कहा था। वीडी सावरकर ने कहा कि ये सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर ने 1857 क्रांति को कहा कि यह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। एसएन सेन ने भी इसे स्वतंत्रता संग्राम ही कहा था। आरसी मजूमदार ने कहा कि न तो ये राष्ट्रीय आंदोलन था और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था और बेंजामिन इजरायली ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो इन आदमियों ने इन पुरुषों ने क्रांति के बारे में अलग अलग अपने विचार प्रकट किए थे। अब 1857 की क्रांति को दबा दिया गया था। उसके पश्चात में किसानों के विद्रोह या आंदोलन या सत्याग्रह कई हुए थे इसके बाद में, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो अन्य विद्रोह जो हुए थे 1857 क्रांति के बाद उनमें एक विद्रोह था नील विद्रोह जो 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था और इसमें क्या था कि नील विद्रोह की जो पहली घटना थी बंगाल में
बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 ईस्वी में हुई थी और इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास कर रहे थे। तो नील विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुई थी? बंगाल के नदिया जिले से, और इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इस विद्रोह में हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नील विद्रोह के अत्याचारों का खुला चित्रण जो है दीनबंधु मित्र ने अपनी नाटक नील दर्पण में किया है। तो दीनबंधु ने अपने नाटक नील दर्पण में इस नील विद्रोह का वर्णन किया है। एक विद्रोह हुआ था पावना विद्रोह, इसमें 1873 से 1876 ईस्वी तक ये चला था। और पावना कृषक विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वो थे ईशान चंद्र राय और शंभूपाल इसके नेता थे। और पावना आंदोलन का समर्थन जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा आर.सी. दत्त ने भी किया था। इस विद्रोह का समर्थन गवर्नर कैंपबेल ने भी किया था, ये पावना विद्रोह के समर्थन में। उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो 1917 ईस्वी में हुआ, और यह सत्याग्रह तिनकटिया पद्धति के खिलाफ था, और जिसमें किसानों के द्वारा अपने कृषि जन्य क्षेत्र को 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दी थी। मतलब ये 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये नील की खेती के विरुद्ध हुआ था, और इसमें आदेश था अंग्रेजों के द्वारा 3/भाग जो जमीन आपके पास है उसमें 3/20 भाग पर नील की खेती करना ही अनिवार्य है, जबकि भारतीय कृषक इस खेती को करना नहीं चाहते थे, तो इसलिए ये विद्रोह भड़का था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो महात्मा गांधी को मिला था वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा लखनऊ में इसको सौंपा गया था। मतलब राजकुमार शुक्ल ये इन्होंने विद्रोह किया था, लेकिन इसका नेतृत्व बाद में महात्मा गांधी जी को दे दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया सत्याग्रह का प्रथम प्रयास था, मतलब सत्याग्रह का प्रथम प्रयास था ये। चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। उसके बाद में एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ जो 1918 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था, और ये स्वयं का किया गया खेड़ा सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी जो थे इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल भी इस खेड़ा सत्याग्रह के सहयोगी थे। फिर अवध में किसानों की सभा हुई थी 1920 ईस्वी में। अनेक सभाएं हुई थी किसानों की, जो लेकिन जो महत्वपूर्ण था वो हम कवर कर रहे हैं। 1920 में अवध किसान सभा हुई थी जिसका गठन 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में किया गया था। प्रतापगढ़ का रूड गांव इस उस वक्त में आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था, और यहाँ नाई धोबी बंद नामक प्रसिद्ध आंदोलन चलाया गया था। तो अवध के किसान सभा में इस क्षेत्र में चलाई गई एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। तो प्रतापगढ़ में जो आंदोलन चला था उसका एक आंदोलन का नेतृत्व क्या है, मदारी पासी ने किया था। एक आंदोलन था मोपाला विद्रोह। मोपाला विद्रोह 1921 ईस्वी में, और ये विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र के काश्तकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह था। मतलब ये काश्तकारों और जमींदारों के विरुद्ध में ये विद्रोह हुआ था। मोपाला विद्रोह का समर्थन खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे शौकत अली शौकत अली और गांधी जी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी किया था। मतलब जो खिलाफ आंदोलन के नेता थे शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी मोपाला विद्रोह का समर्थन किया था। एक बारदौली सत्याग्रह हुआ था जो 1928 ईस्वी में। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, और पटेल को सरदार की जो उपाधि इसी सत्याग्रह के दौरान बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पटेल की उपाधि दी थी, और ये बारदौली सत्याग्रह के दौरान दी थी। सरदार के द्वारा बारदौली मामले की जांच के लिए ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को जांच आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया, और यहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पटेल की उपाधि दी थी, और सरदार पटेल ने एक जांच कमेटी बनाई थी जिसमें ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को इसके आयुक्त बनाए थे। तो दोस्तों ये था 1857 क्रांति और उसके बाद के विद्रोह जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था वो हमने कवर किया। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं आधुनिक भारत के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।